नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 1 को देखेंगे, जिसमें कहा गया है निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में हमको ग्राफ विधि से कहा गया कि हल कीजिए। तो ना हमें यहाँ लड़कियों की संख्या पता है और ना लड़कों की, लेकिन इतना पता है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों मिला के जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं वो कुल 10 विद्यार्थियों ने लिए हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लड़के और लड़कियों की संख्या को हम लोग मान लेंगे लड़कों की संख्या बराबर x माना लड़कों की जो संख्या है माना लड़कों की संख्या बराबर x और जो लड़कियों की संख्या है उसको मान लेंगे हम लोग y। लिख लेते हैं तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रश्न में हमें यह स्पष्ट नहीं कहा गया कि कितना लड़के हैं और कितना लड़कियां हैं, लेकिन इतना कहा गया है कि 10 लड़के और लड़कियां हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पर प्रश्नानुसार, यानी कुल जो लड़के और लड़कियों की संख्या है वो कितना है, 10 है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, यानी लड़के और लड़की दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x बराबर 10, ये देखिए प्लस का y है, इस पर आके माइनस का y, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और इससे क्या करेंगे, अगर हम y का मान रखेंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा और उसको हम लोग ग्राफ पे दर्शा देंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, एक सारणी बना लेंगे हम लोग जिसमें x और y का मान रखेंगे। y का मान रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, और अगर x का मान रखें तो y का मान मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले x और y, एक सारणी बना ले रहे हैं, पहले x का और एक y का। देखिए करना क्या है आपको कि अगर आप y का मान रखते हैं तो आपको x का मान मिल जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर हमारे पास है x बराबर 10 माइनस y। तो y के जगह पर कुछ आपको मान रखना है तो उससे क्या मिलेगा, x का मान मिल जाएगा। देखिए अगर y के जगह पर हम कितना रख दें, 0, y के जगह पर स्थान पर क्या रखेंगे, 0। देखिए जहाँ y है वहाँ पर क्या रख देंगे, 0। तो हमें जो x बराबर प्राप्त होगा, देखिए 10 में 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, 10। तो x का मान कितना मिल गया, 10। अब देखिए x का मान y का मान अगर 0 रखे तो x का मान कितना मिल गया, 10। अब क्या करना है हमें, जो x का ये y का जो मान है उसको क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है समीकरण 10 माइनस वाई, तो क्या करेंगे, जहाँ y है उसके स्थान पर 1 रखेंगे। तो x बराबर 10 माइनस 1, तो 10 में 1 जाएगा कितना मिलेगा, x बराबर हमें मिल जाएगा 9। देखिए यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 9। अब मान लीजिए y के जगह पर हम 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, 2। तो जो समीकरण है हमारा वो क्या है, 10 माइनस का y। तो x बराबर 10, जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम क्या मान रखेंगे, 2। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x बराबर 10 में 2 जाएगा तो ये 8। यहाँ पे x का मान मिल गया 8। अब हमें क्या करना है कि प्रश्न में चीज़ फिर से कहा गया है, तो आइए उसे भी पढ़ते हैं। अब फिर से प्रश्न में कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की जो संख्या माने थे हम लोगों ने क्या माने थे,
वाई माने थे और लड़कों की संख्या क्या माने थे, एक्स माने थे। तो कहता लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो जब भी अधिक बोले आपको क्या करना है, जोड़ देना है, और कम बोले तो घटा देना है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ भी क्या करेंगे, हम एक्स और वाई का एक सारणी बनाएंगे। एक्स का मान रखेंगे, हमें वाई का मान मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले सारणी बना लेते हैं, एक्स वाई। यहाँ भी हमें कुछ मान रख देना है, एक्स का रखेंगे तो हमें वाई का मान मिल जाएगा। देखिए अब देखिए करना क्या है हमें, हमारा समीकरण है y बराबर एक्स प्लस 4। अगर हम x का मान, अगर x का मान हम मान लेते हैं 0, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख दीजिए। तो 0 में 4 जुड़ेगा, आपको कितना प्राप्त होगा, 4 ही प्राप्त होगा। तो y का जो हमारा मान मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 4। अगर x के जगह पर अब कि हम -4 रख दें, x के जगह पर कितना रख दें, -4, तो जो हमें संख्या y मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए जहाँ पर x है, हमारा समीकरण क्या है, x प्लस 4, तो x के जगह पर हमें रखना है -4 और यहाँ पे +4 अपने से है। तो देखिए माइनस प्लस क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -4 और +4, ये मिलेगा क्या, 0। यहाँ पे हमें y का मान मिल जाएगा 0। अब क्या करना है, मान लीजिए x का मान हम 1 रखते हैं, x का मान कितना रखेंगे, 1। देखिएगा यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर हम उसके स्थान पर 1 रखेंगे। तो इसके स्थान पर अगर हम 1 रख दें तो फिर देखिए हमें समीकरण क्या मिलेगा, जहाँ x है वहाँ पर 1 और +4 का +4 बराबर 1 और 4 5। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप हमें 2 समीकरण का 2 सारणी मिल चुका है। पहला मिला 10x और y 0, फिर x का मान 9, y का मान 1 और x का मान 8, y का मान 2। सेम उसी तरह से कुछ इसमें मिला है, x का मान 0 तो y का मान 4, x का मान -4 तो y का मान 0 और फिर x का मान 1 और y का मान 5। अब क्या करना है, हमें इसको ग्राफ पे दर्शा देना है। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि लड़कियों की संख्या कितना है और लड़कों की संख्या कितना है। तो आइए इसे ग्राफ पे देखते हैं। अच्छा अब एक ग्राफ खींच लेते हैं। तो देखिए करना क्या, हमें सिंपली एक ग्राफ खींचना है और इस सब ग्राफ पर ही दर्शाना है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि लड़कियों की संख्या कितना और लड़कों की संख्या कितना है। अब देखिए हमें करना क्या होता है कि इसमें सिंपली ये होता है एक्स अक्ष और ये एक्स डैश, यहाँ पे होता है मूल बिंदु, ये चारों चतुर्थांश का बिंदु यहीं पे होता है। ये होता है हमारा वाई अक्ष, ये होता है वाई अक्ष और ये होता है वाई डैश। अब करना क्या, हमें मान रखना है। देखिए जो सबसे मोटी लाइन होगा वहाँ पे आपको मान रखना 1 2 3 4 जहाँ तक जाएगा आपका एक्स का मान। तो देखिएगा सबसे जो मोटा लाइन इस पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इधर से हम क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -1 -2 और फिर ये वाई डैश है तो जो जहाँ भी डैश रहेगा वो माइनस का होता है। तो -1 -2 -3 -4। अब हमें क्या करना है, इसका जो मान लेना है वो प्लस में लेना है, 1 2 3 4 और 1 5। अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ में जो हमारा समीकरण 1 था और 2 था उसका अब हम मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो हमारा x का मान था वो 10 था। तो क्या करना है, हमें देखना है कि x 10 कहाँ पे है, वो भी धनात्मक। तो धनात्मक आपको x अक्ष पे मिलेगा यहाँ पे, और y का जो मान है हमारा वो क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप y का जो मान है
वो क्या है, जीरो है। तो बोले थे कि ये जो जीरो होता है वो मूल बिंदु होता है, यानी चारों चतुर्थांश का बिंदु एक ही जगह पे होता है, तो यहाँ हो जाएगा। इसके बाद फिर से देखते हैं, हमारा जो अब की x का मान है वो कितना है, 9 है, और y का मान 1 है। तो देखेंगे हम x में 9 कहाँ पर है, देखिए x में जो हमारा 9 है वो यहाँ पर है, और जो y का मान है वो कितना है, 1 है। तो इसी के सीधे जाना है, ये y का मान 1, तो यहाँ पे है ना 1, यहाँ से देखना 1, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पॉइंट यहाँ पे। फिर देखिए x का जो मान है वो कितना है, 8 है, और y का मान 2। तो x का जो मान है वो कितना है, 8 है, और y का जो मान है वो कितना है, 2 है। यहाँ पर अब गौर करेंगे आप कि देखिए यहाँ पे 3 बिंदु एक साथ हो गया एक लाइन पे, 1 2 और 1 3। अब इन तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे, हम अच्छे से मिला देंगे। तो आइए इसे भी मिला लेते हैं। क्या करेंगे, अब इन तीनों बिंदुओं को हम एक साथ मिला देंगे। देखिए इन तीनों बिंदुओं को हम एक साथ मिला दिए। अब करना क्या, इसका पॉइंट लिख दीजिए। तो पहला जो हमारा पॉइंट था तो वो एक्स का जो मान था वो क्या था, 10, और वाई का मान था 0। तो यहाँ पे लिख दीजिए 10,0। फिर देखिए क्या था, एक्स का मान 9 था, और जो वाई का मान था वो क्या था, 1 था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9,1। उसके बाद फिर क्या था, यहाँ का जो मान था वो था, एक्स का जो मान था 8 था, और वाई का मान 10 था। तो यहाँ हम लिख देंगे 10, वाई का जो मान था वो 2 था, तो ये 8,2, और यहाँ पे था 9,1। अब क्या करना है, देखिए ये जो हमारा समीकरण था, ये जो हमारा रेखा लाइन जो खींचे हैं तीनों एक साथ, इसका जो बिंदु था वो क्या था समीकरण, वो समीकरण था x बराबर 10 माइनस का y। अब क्या करना है हमें, देखिए ये हमारा समीकरण 1 का था। अब करेंगे हम समीकरण 2 में। तो देखिएगा समीकरण 2 से x का मान 0 है, और जो y का मान है वो हमारा 4 है। तो देखेंगे y का 4, देखिए x का मान 0, ये चारों का बिंदु यहीं पे रहेगा, और जो y का मान है वो कितना है, 4 है, यानी कि इस पॉइंट पे यहाँ पे मिला दिए। फिर देखेंगे x का जो मान है वो है -4, और y का मान 0। तो देखिए -4, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए एक लाइन इधर बढ़ाना पड़ेगा, -3, और ये x डैश हमारा यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। तो पॉइंट जो बनेगा हमारा वो कुछ यहाँ पे बनेगा, इस जगह पे। अच्छे से देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पॉइंट बनेगा वो -4, और y का मान यही 0 होगा। फिर देखिए x का मान चाहिए हमें 1, और y का मान 5। तो देखिए x का मान 1 और y का मान 5, तो y का मान 5 कहाँ पे मिलेगा आपको, सीधा यहाँ पर आना है, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ भी 3 लाइन एक साथ हो गया है, देखिएगा ये दोनों लाइन और ये एक लाइन, तीनों लाइन। अब क्या करना है हमें, इस तीनों लाइन को फिर से मिला देना है एक साथ, एक पॉइंट में मिल जाएगा ये। देखिए क्या करना है, इनको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। अब इनका भी जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट था वो था 0,4, ये क्या था, यहाँ का जो पॉइंट था वो था 0,4, यानी x का मान 0 था और y का मान 4 था। फिर देखिए x का मान था -4 और y का मान 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए -4,0। इसके बाद जो हमारा पॉइंट था वो था x का मान 1 और y का मान 5, ये था। अब यहाँ पे समीकरण लिख दीजिए। समीकरण जो हमारा था तो y बराबर था x प्लस का 4। अब हमें क्या करना है, देखिए ये तो हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब देखेंगे कि हमें ये जो पॉइंट है ये मिल कहाँ पर रहा है। तो क्या करेंगे, अब देखना है हमें कि ये पॉइंट कट कहाँ पे रहा है। तो देखिए जो x का मान है
वो देखिए आप सीधा कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 5 पे, यानी सॉरी 3 पे। देखिए एक्स जो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 पर। और ये जो वाई है ये कहाँ पे मिल रहे हैं, देखिए 5, तो 5 के बाद हो जाएगा 6, और 6 के बाद यहाँ पे मिल रहा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 7। तो देखेंगे कि यहाँ जो x का मान है हमारा वो 3 पे प्रतिच्छेद कर रहा है, और जो y का मान है वो कहाँ पे मिल रहा है कि 7 पर। तो कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या माना था, जो लड़कों की संख्या माना था वो x माना था। तो देखिए हमारा x बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए यहाँ पर 3 पर। तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 3, और जो लड़कियों की संख्या हमने माना था वो क्या माना था, y। लड़कियों की संख्या हमने क्या माना था, y। अब देखते हैं y बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए ये आपका कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 7 पे। तो हम कह सकते हैं अतः लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। इसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, अच्छे से लिख देते हैं। अतः लड़कों की संख्या हम लोग x माने थे, और x किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 पे। और जो लड़कियों की संख्या माने थे उसको y माने थे, लड़कियों की संख्या इसको y माने थे। तो y कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 7 पर। तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का ग्राफ, जिसमें हम कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। आइए अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए अब जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न को हमें क्या करना है, ग्राफ पे ही बनाना है, जैसे पिछले प्रश्न को बनाए सेम उसी तरह से। यहाँ भी क्या कहा गया कि हमें न पेंसिल का मूल्य पता और न ही कलम का। तो आइए इसे भी हम लोग मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एक कलम का दाम और एक पेंसिल का दाम। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, ये दूसरा नंबर प्रश्न है। माना एक पेंसिल का दाम या मूल्य आप जो लिख सकते हैं, 1 रुपया, 1 रुपया। और जो एक कलम का दाम तथा एक कलम का दाम तथा एक कलम का दाम बराबर y रुपया। अब क्या करना है हमें, जैसे प्रश्न में कहा गया है वैसे हम मान रखेंगे। तो देखिए प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं। प्रश्न में जो हमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। मान लीजिए एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो 5 कलम का दाम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5 गुने 5 करेंगे। उसी तरह हम यहाँ पर एक कलम का मूल्य माने 1 रुपया, तो 5 कलम का क्या हो जाएगा, 5 गुने x, यानी कि 5x। तो देखिए इसे भी लिखते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर, प्रश्नानुसार 5 कलम यानी कि 5x प्लस फिर कितने 7, 5 पेंसिल और 7 कलम। तो कलम का दाम कितना माने हैं, y, तो 7y बराबर कितना में खरीदते हैं, 50 रुपया में, 50 दे दिए। अब क्या करना है हमें, देखिए इस 5x का 5x रखेंगे बराबर 50 का 50, ये प्लस का 7y बराबर के पार आके हो जाएगा माइनस का 7y। इसलिए x बराबर 50 माइनस 7y, ये 5 गुना में इस पार आके भागा में, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब क्या करना है, इसका भी x और y का हमें सारणी बनाना है, और हम y का मान रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। आइए इसे भी देखते हैं। देखिए इसे एक सारणी बना लेते हैं, x और एक y।
देखिए अब करना क्या है हमें, इसमें हम y का मान रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। देखिए अगर हम y का मान 0 रख दें, y का मान क्या रख दें 0, तो हमें x क्या मिलेगा। देखिए x बराबर 50 माइनस 7 और y का स्थान पर क्या रख दिए 0, 0 कर दिए बटे का 5। x बराबर 50, देखिए 7 से गुना करिएगा 0 में, किसी भी संख्या में अगर आप शून्य के साथ गुना करते हो क्या होगा, शून्य होगा यानी कि 0। तो 50 में जाएगा 0 तो 50, अब बटे में है 5, तो 5 से भाग दीजिएगा 50 में, कितनी बार में कटेगा 10 बार में, तो x हमें कितना मिल जाएगा 10। अब क्या करना है हमें, अब कि हम रख देंगे y का मान 5, y का मान कितना रख देंगे 5, तो देखिए x बराबर 50 माइनस 7 और जहाँ पर y है वहाँ पर कितना रख देंगे 5 भागा 5। तो हमें जो समीकरण मिलेगा हमारे पास वो देखिएगा 50 का 50 माइनस 5 गुना 7 करिएगा कितना होगा 35 बटे का 5 बराबर, देखिए 50 में जाएगा 35 से कितना बचेगा 15 अब भागा 5। जब 5 से आप भाग दीजिएगा 15 में तो कितने बार में कटेगा 3 बार में। तो हम y का मान रखे 5 तो x का मान मिल गया 3। ये हमारा समीकरण 1 मिल गया। आप चाहे तो इसके और भी मान रख सकते हैं, लेकिन ग्राफ में बनाने के लिए कम से कम आपको 2 हल चाहिए। अब क्या करना है हमें, अब दूसरा जो प्रश्न में कहा गया है उसको पढ़ते हैं। देखिए दूसरी बात इसमें कहा गया है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है 46 है। 7 पेंसिल और 6 कलम 5 कलम का मूल्य जो है वो है 46 रुपया। तो फिर से लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्नानुसार, यानी फिर से जिस तरह प्रश्न में कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार आपके 7 पेंसिल खरीदा है तो 7x प्लस का 5y बराबर कितने में ख़रीदा है 46 में। तो आपको सिंपली करना क्या है, 7x बराबर 46, ये प्लस का 5y है, इस पर आके माइनस का 5y, x बराबर 46 माइनस 5y, ये देखिए गुना का 7 है, इस पर आके भागा का 7 हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2 और इसका भी क्या करेंगे, इसमें हम एक सारणी बना लेंगे x और y का। x और y का हम एक सारणी बना लेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हम y का मान रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो देखिए y का मान कैसे, जैसे मान लीजिए हम y का मान रखते हैं कितना 5, y का मान 5, तो हमें x का मान कैसे मिलेगा। यहाँ पे देखिए x बराबर जो समीकरण है 46 माइनस 5 और y जहाँ पर वहाँ क्या रखेंगे 5 और भागा 7, तो x बराबर 46 का 46 घाटा 5 गुना 5 करिएगा 25 बटे का 7। तो x बराबर जो हमें संख्या प्राप्त होगा, देखिए 46 में जाएगा 25 तो कितना मिलेगा 21 बचेगा भागा 3 7, 7 से भाग दीजिएगा 21 में 3 बार में। तो हम y का मान रखे 5 तो x का मान आ गया 3। अब की क्या करना है हमें, अगर हम इस पर कुछ ऐसा मान रखें जो 7 से विभाजित हो जाए, मान लीजिए अगर हम 12 रख देते हैं, कितना रखते हैं y के जगह पर 12, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, x बराबर 46 माइनस 5 और y की जगह पे 12 अब भागा 7। तो देखिएगा x बराबर 46 घटा 12 पंचे 60 बटे का 7। तो देखिए 46 रुपया है और 60 माइनस का है तो माइनस का 14 बचेगा और 7 से भाग दीजिएगा तो क्या बार में कट जाएगा माइनस के 2 बार में। तो यहाँ आपको जो x का मान मिलेगा वो क्या मिल जाएगा माइनस का 2। अब क्या करना है हमें, इसको ग्राफ पे दर्शाना है, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है। तो आइए सब ग्राफ पे देखते हैं। अब देखिए ग्राफ खींच लेना है, ये हमारा x होता है, ये x डैश, ये होता है y डैश और ये होता है y। अब देखिए ये मूल बिंदु होता है,
इधर सब धनात्मक का x होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो हमारा x का मान है। और y का मान हो जाएगा आपकी -1 -2 -3। सेम इसी तरह आपको y का भी मान रखना है प्लस में। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे एक हो जाएगा 12। अब देखिए हमें क्या करना है, ये -1 और ये -2। अब इसका हम मान रख देंगे। देखिए समीकरण 1 में जो था x का मान था 10 और y का मान 0। तो समीकरण 1 में देखेंगे x यहाँ पर है ना 10 और y का मान 0 आने के यहाँ पर। फिर देखिए आपको करना क्या है, x का मान है 3 और y का मान 5। तो देखिए x का मान 3 और y का मान 5। तो y का मान 5 आपको जाना सीधे कहाँ पर, यहाँ पर इस पॉइंट को मिला दीजिए 3 5। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन को मिला देंगे। दो लाइन देखिए एक सीधी रेखा में बन रहा है, इन दोनों को हम मिलाएंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को हम लोग मिला देंगे। देखिए यहाँ पर इस लाइन को ये सीधी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक ही लाइन पे। इस तरह से इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, हमें आपस में मिला देना है। सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप इसे अच्छे से पेंसिल से मिलाइएगा तो क्या होगा, लाइन टेढ़ा नहीं होगा। देखिए हमने इस लाइन और इस लाइन को मिला दिया। अब क्या करना है, हमें पॉइंट का नाम रख देना है। देखिए यहाँ था 10, एक्स का मान 10 था और वाई का मान 0 था। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था तो एक्स का मान 3 था और वाई का मान 5 था। और जो हमें समीकरण मिला था वो समीकरण कुछ इस तरह से मिला था, x बराबर 50 माइनस 7y/5। अब देखिए जो दूसरा समीकरण है हमारा, हम उसको देखेंगे। समीकरण 2 में x का मान 3 है और y का मान 5। तो देखिए x का मान 3 और y का मान 5 ये पहले से मिला हुआ है। अब x का मान है -2 और y का मान 12। देखिए x का मान -2 और y का मान 12। अब इसको मिलाते हैं। x का मान कहाँ पर हमें -2 और y का मान -12। देखिए -12, x का मान 2 y का मान -12 यहाँ पर। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से फिर दो लाइन मिल रहा है, इस पर ही मिलेगा। देखेंगे आप गौर से थोड़ा सा, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, दोनों प्रतिच्छेद करेगा, दोनों मिल रहा है ये लाइन। यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हैं -2, 12। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो प्रतिच्छेद कर रहा है वो x कर रहा है 5 पर, सॉरी x कर रहा है 3 पर और y 5 पर। x जो कर रहा है 3 पर और y 5 पर। तो हम माने थे कल पेंसिल का मूल्य x और कलम का मूल्य y। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, जो x हमारा बिंदु प्रतिच्छेद किया वो कहाँ पर क्या है, 3 पर। और जो y प्रतिच्छेद किया वो कहाँ पर क्या है, 5 पर। तो हम कलम का मूल्य, पेंसिल का मूल्य माने थे ₹1। एक पेंसिल का मूल्य कितना माने थे, x। तो हमारा कलम का दाम, पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, ₹3। देखिए यहाँ लिख दीजिएगा, अतः एक पेंसिल का दाम बराबर ₹3।
और एक कलम का दाम बराबर कितना कहाँ पे मिल रहा है, 5 पे, 5 रुपया। यही हमारा हो जाएगा इन दोनों प्रश्न का आंसर।